हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके हमारे चैनल एफजी लाइट पर। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आए हम एडवांस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले भी हम एडवांस कंप्यूटर जीके का वीडियो पार्ट 1 ला चुके हैं, जो आप वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तैयार किए हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, और आप भी इस वीडियो के साथ इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें। चलिए देखते हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है। यानी कि इन 4 ऑप्शन बताना है कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में सही कौन सा क्रम है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। दोस्तों, सबसे पहले आता है टेराबाइट, उसके बाद आता है गीगाबाइट, उसके बाद आता है मेगाबाइट, उसके बाद आता है किलोबाइट। यानी कि यह सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में हमारा ऑप्शन होगा सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोलॉग एक क्या है। तो बताइए दोस्तों, प्रोलॉग क्या होता है। आप सभी ने इसको पढ़ा होगा प्रोलॉग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉजिक या तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा होता है प्रोलॉग। दोस्तों, यहाँ पे प्रोलॉग की खोज किसने की थी, एलन ने की थी। कब की थी, 1972 में। और दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोलॉग होता है इसका उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है, जो तार्किक पर आधारित होता है प्रोलॉग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। तो बताइए ईमेल अकाउंट में जो एक स्टोरेज एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसे कहते हैं दोस्तों मेल बॉक्स कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो कंपोज होता है उसे कंपोज के द्वारा हम किसी को मेल करते हैं तो सबसे पहले कंपोज बॉक्स पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अटैचमेंट क्या होता है, किसी को मेल करते हैं तो मेल के साथ में हमें ऑडियो, वीडियो, इमेज और आदि फाइल शेयर करना होती है, तो हम उसे अटैचमेंट में शामिल करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक प्रकार की लिंक होती है जिस पर क्लिक करने पर कोई प्रोग्राम या फाइल या सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक विकल्प विषम है। तो दोस्तों, इन 4 ऑप्शन में जानना है कि कौन सा विकल्प है जो विषम है। आप पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे टाइजन क्या है, एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे सिम्बियन क्या है दोस्तों, यह भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों, यहाँ पे एंड्रॉयड क्या है, आप सभी जानते होंगे एंड्रॉयड जो काफ़ी फेमस है, यह भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों, यहाँ पे जो डॉस है वह कंप्यूटर या पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉस। ये कंप्यूटर या पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो काफ़ी फेमस है, यानी कि डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डॉस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताना है जो पीसीबी होता है उसका फुल फॉर्म या विस्तृत रूप या पूरा नाम क्या है। तो बताइए, एग्ज़ाम में फुल फॉर्म काफ़ी आते हैं, तो बताइए इसका सही फुल फॉर्म क्या होगा। पढ़ लीजिए अच्छे से, आप सभी को इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं
पीसीबी को। दोस्तों यहाँ पे जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, यानी कि जो पहले से प्रिंट किए जा चुके होते हैं, उनको हम पीसीबी कहते हैं। यह मदरबोर्ड के समान होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रिंटर वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट निकालता है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में बताना है वो कौन सा प्रिंटर है जो वेक्टर ग्राफिक निकालता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लॉटर। प्लॉटर के द्वारा वेक्टर ग्राफिक प्रिंट किए जाते हैं, यानी कि मानचित्र हुए या डायग्राम हुए आदि को वेक्टर ग्राफिक में प्रिंट किया जाता है प्लॉटर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें बताना है जो मेमोरी के आकार के आधार पर और प्रदर्शन के आधार पर और आकृति के आधार पर किस कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम बिग आयरन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों, ये क्योंकि आकार में बड़े होते हैं, जिनके द्वारा अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है और विजुलाइज किया जाता है अधिक मात्रा में डेटा को। दोस्तों इसका उपयोग वाणिज्य विभाग में और रेलवे डिपार्टमेंट में और बैंकों में आदि बड़े बड़े सेक्टर में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस नेटवर्क में उच्चतम संचरण गति होती है। यानी कि वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें अधिक स्पीड में डाटा का संचरण होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल फाइबर में डेटा का संचरण सबसे अधिक होता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंडोज़ कीबोर्ड में एस्केप की कुंजी का उपयोग नहीं है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में बताना है कि वह कौन सा विकल्प है जो विंडोज़ में एस्केप कुंजी का कार्य नहीं करता। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए, कमांड को रोकने में। तो आप सभी को पता है किसी भी कमांड को रोकने में एस्केप कुंजी का उपयोग करते हैं, और एक चयनित ड्रॉप डाउन सूची बंद करने में भी हम, यानी कि ड्रॉप डाउन सूची खोलते हैं उसको बंद करने में हम एस्केप कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, और डायलॉग बॉक्स को बंद करने में भी हम एस्केप कुंजी का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक चुनिंदा कमांड चलाने में नहीं किया जाता एस्केप कुंजी का उपयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। माई एसक्यूएल दोस्तों यह भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एडमाइनर यह भी एक दोस्तों डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल RDBMS ये भी एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। दोस्तों यहाँ पे जो रूबी है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग कॉमन वर्क करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, रूबी लैंग्वेज का उपयोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस एरिया नेटवर्क में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो बताइए वह कौन सी एरिया नेटवर्क में जिसमें मॉडेम लगाने के साथ नेटवर्क स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका आंसर, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं मॉडेम के द्वारा, वह इंटरनेट वैन पर आधारित होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी एक भारतीय डेटा ट्रांसमिशन सेवा नहीं है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में बताना है वो कौन सी सेवा है जो भारतीय डेटा ट्रांसमिशन में शामिल नहीं है। तो बताइए, या डेटा का संचार नहीं करती है, तो बताइए, या कम्युनिकेशन का साधन नहीं है भारतीय। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा BSNL जो विद्युत संचार निगम लिमिटेड पर आधारित है। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड पर आधारित है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL पर आधारित है। और दोस्तों यहाँ पर MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह सेवा DSLL, यह सेवा दैनिक संचार लाइन लिमिटेड शामिल नहीं है हमारी भारतीय डेटा ट्रांसमिशन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेब ब्राउज़र का प्राथमिक कार्य को रेंडर करना है। यानी कि दोस्तों जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनका प्रायोरिटी वर्क सबसे पहले किसको रेंडर करना होता है या प्रदर्शित करना होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन ए HTML। दोस्तों यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है पहले देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक प्रकार की कोडिंग होती है जो स्क्रिप्ट पर आधारित होती है। इसी पर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं और वेब ब्राउज़र उसको डिस्प्ले करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को या प्रोग्राम को। तो इसका आंसर होगा HTML हमारा वेब ब्राउज़र का जो प्राथमिक कार्य होता है उसको रेंडर करता है यानी कि प्रदर्शित करता है। और दोस्तों यहाँ पे जो सर्वर होते हैं, सर्वर के द्वारा ये एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं सर्वर। दोस्तों यहाँ पे सर्वर और इंटरनेट और वेब पेज और वेबसाइट सभी में काफ़ी अंतर होता है। दोस्तों यहाँ पे जो वेब पेज होते हैं क्या होते हैं, जो वेबसाइट होती है जो पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराती है उसे वेब पेज कहते हैं। पूरी वेबसाइट को हम वेब पेज के नाम से जानते हैं जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका उपयोग ऐप होते हैं, एप्लीकेशन होती हैं, उनको लिखने में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मैकिन्टोश OS का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन बताना है। जो मैकिन्टोश है उसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट है यानी कि पहले से बना रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सफारी है जो मैकिन्टोश या मैक OS का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। दोस्तों यहाँ पे हम किसी को भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना सकते हैं और उसे आसानी से चला सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ब्राउज़र। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य रूप से मेलवेयर वायरस हमारे कंप्यूटर में किस माध्यम से गमन कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो बताइए वो कौन सा माध्यम है, यानी कि कौन सी प्रायोरिटी माध्यम है या कौन सा मूल माध्यम है जिसके द्वारा जो मेलवेयर वायरस होते हैं हमारे कंप्यूटर में सीधा अटैक कर सकते हैं हमारे CPU के अंदर। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर जल्दी मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों मेलवेयर वायरस हमारे कंप्यूटर में सीधा अटैक करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोसेस्ड यानी कि प्रोसेस्ड डाटा को के रूप में जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जो डाटा स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद उस डाटा को किस नाम से जानते हैं, यानी कि वो क्या प्रदर्शित करता है जिससे प्रोसेस्ड हो जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
दोस्तों यहाँ पे जो डेटा का प्रोसेस्ड होता है उसे जानकारी के रूप में या इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। जो बाद में जो डाटा प्रोसेसिंग होता है वो अंत में जाकर वह जानकारी में परिवर्तित हो जाता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में या किसी भी कंप्यूटर कार्य में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में रैम किस स्लॉट में लगाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है जो कंप्यूटर में रैम लगी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो बताइए वो किस स्लॉट में लगाई जाती है। दोस्तों ये यहाँ पे सभी स्लॉट दिए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्लॉट हैं और इनके फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्लॉट शामिल किए हैं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, DIMM स्लॉट में लगाई जाती है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। और दोस्तों CNR का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग राइजर। और दोस्तों PCI का फुल फॉर्म क्या होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और दोस्तों यहाँ पे ISA का फुल फॉर्म होता है एन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। दोस्तों ये सभी स्लॉटों में जो हमारे NIC कार्ड होता है या साउंड कार्ड होता है या वीडियो कार्ड होता है या मॉडेम कार्ड होता है या इंटरनेट कार्ड होता है और या फिर रैम होती है, ये सभी स्लॉटों में लगाए जाते हैं। और दोस्तों रैम कहाँ में लगाई जाती है, DIMM स्लॉट के अंदर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकास किया था। तो बताइए जो हैक है उसको एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे किसने विकसित किया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फेसबुक ने हैक प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। दोस्तों यहाँ पे हैक प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा हम जल्दी से कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं हैक प्रोग्रामिंग भाषा के द्वारा, जिसे किसने बनाया था, फेसबुक के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विंडोज 7 में टास्क मैनेजर यानी कि कार्य प्रबंधक को आरंभ करने हेतु शॉर्टकट की कौन सी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे बताना जो टास्क मैनेजर है उसे ओपन करना है, तो बताइए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। बताइए इसका आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+Alt+Delete कुंजी का उपयोग करके हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, यानी कि कार्य प्रबंधक को ओपन कर सकते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर में जो भी कार्य होते हैं उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं कि कौन सा कार्य सही पूर्ण रूप से चल रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, MS विंडो में किसी भी फाइल का नाम देने के लिए अधिकतम कितने प्रतीकों या फिर कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है कि जो MS विंडोज़ में जो हम फाइल का नाम देते हैं उसको कितने अधिकतम प्रतीकों या कितने अधिक वर्डों का उपयोग किया जा सकता है। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 255 कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं अधिकतम फाइल का नाम देने के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक्सेल में रो का चयन करने के लिए किस उपयुक्त शॉर्टकट की का कौन सी है। यानी कि जो एक्सेल में रो होती है उसको हमें सिलेक्ट करना है, तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, Shift+Space को प्रेस करके हम जो एक्सेल में रो होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और Ctrl+Space के द्वारा दोस्तों जो एक्सेल में कॉलम होती है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं Ctrl+Space के द्वारा।
और दोस्तों यहाँ पे जो F7 फंक्शन कुंजी होती है उसके द्वारा हम ग्रामेटिकली हमारी जो स्पेलिंग होती है उसे चेक कर सकते हैं, यानी कि उसे सही कर सकते हैं गलत होने पर। और दोस्तों यहाँ पे Ctrl+T का उपयोग हम टेबल को क्रिएट करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में इनपुट डिवाइसेज शामिल है? तो दोस्तों इन चार ऑप्शन बताना है वो कौन सा विकल्प है जिसमें इनपुट डिवाइसेज शामिल किए गए हैं हमने। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर जल्दी पता चल जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोफोन, लाइट पेन और टच पैड। और दोस्तों ऑप्शन डी देख लेते हैं, हेडफोन। जो हेडफोन होता है जो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर यह भी आउटपुट डिवाइस है। वीडीयू यह भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्लॉटर यहाँ पे दोस्तों इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। फिल्म रिकॉर्डर यह भी आउटपुट डिवाइस है। वेबकैम दोस्तों यहाँ पे ये इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सुविधा विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू में शामिल है? दोस्तों इन चार ऑप्शन बताना है वो कौन सी फैसिलिटी है जो विंडो के स्टार्ट मेन्यू में शामिल है। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो विंडो का स्टार्ट मेन्यू होता है उसमें हम प्रोग्राम भी चला सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं स्टार्ट मेन्यू के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प हम स्टार्ट मेन्यू के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम कौन सा होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, .odf, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और दोस्तों यहाँ पे जो एक्सेल की तरह लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है उसका फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है दोस्तों? यहाँ पे .xlx। और दोस्तों यहाँ पे जो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस होता है जो पावर पॉइंट की तरह होता है उसका फाइल एक्सटेंशन है .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बताना है जो इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वह इन चार ऑप्शन में कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो परम 8000 है यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों यहाँ पे जो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ऑप्शन बी, TDC-12, यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और दोस्तों यहाँ पे परम 10000 यह भारत का सेकेंड सुपर कंप्यूटर है। और दोस्तों यहाँ पे जो TIFRAC यह दोस्तों यह भारत का पहला कंप्यूटर है जो भारत में उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉट पर इंच यानी कि DPI में की गुणवत्ता मापन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है DPI में किसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है। पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे DPI के द्वारा, डॉट पर इंच के द्वारा स्क्रीन और प्रिंट की गुणवत्ता का मापन किया जाता है DPI के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है उसमें जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है ये अब आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टाइटल बार में दोस्तों जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम प्रदर्शित होता है।
जो हम फाइल का नाम देते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम स्टार्टिंग में ओपन होकर आता है, जो टाइटल बार जो हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पर होता है टाइटल बार, उसमें नाम दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गलती एक एल्गोरिदम है। दोस्तों यहाँ पे गलती क्या है, एक एल्गोरिदम है और जिससे गलत परिणाम निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो बताइए रॉन्ग रिजल्ट निकलते हैं उसे क्या कहा जाता है एल्गोरिदम के अंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है दोस्तों लॉजिक एरर कहा जाता है। एल्गोरिदम में जो रॉन्ग रिजल्ट निकलते हैं उसे लॉजिक एरर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। AUI का विस्तृत रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है AUI का फुल फॉर्म क्या है। पढ़ लीजिए अच्छे से, काफ़ी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है यह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस को AUI का फुल फॉर्म है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा ई पेमेंट गेटवे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे नहीं है इन चार ऑप्शन में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो हम इंटरनेट के माध्यम से जो ई पेमेंट करते हैं तो ये सभी इनमें कौन सा गेटवे है जो ई पेमेंट गेटवे पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे CC एवेन्यू यह ई पेमेंट गेटवे है, कैश फ्री यह भी ई पेमेंट गेटवे है और दोस्तों यहाँ पे पेयू मनी यह भी ई पेमेंट गेटवे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे। और दोस्तों यहाँ पे जो भीम UPI है यह एक प्रकार का मोबाइल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जिसके द्वारा डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र किया जाता है UPI के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हमारा ई पेमेंट गेटवे नहीं है। चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद है यह एडवांस कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इसी तरह हम एडवांस कंप्यूटर के प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे और यदि आप न्यूअर्स हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।